पर सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 7 सीटों का इजाफा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स जो है उसमें किया गया है, जिसमें से 6 सीट्स जो हैं वो जम्मू संभाग और 1 सीट जो है वो कश्मीर संभाग को दी गई है। और उसके बाद कश्मीर संभाग की अगर हम बात करें तो एक तरह से एकजुटता करने की कोशिश जो है वो भी की गई है। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को जो है एक करने की भी पूरी तरह से कोशिशें जो हैं इस रिपोर्ट में की गई हैं। और इसी के साथ जहां पर अगर हम बात करते हैं अनंतनाग और पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसे भी मर्ज किया गया है। और इसके बाद जो कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल रहे हैं, उस बीच कश्मीर संभाग से ज्यादातर लोगों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सवाल जो है वो जरूर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि अगर इजाफा जो है इन सीट्स के लिए हो रहा है तो उसमें सिर्फ 6 सीट जो हैं वो अगर यहाँ पर जम्मू संभाग के लिए बढ़ाई गई हैं, तो सिर्फ 1 सीट जो है वो कश्मीर संभाग में क्यों बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जहां अनंतनाग रीजन को राजौरी और पुंछ रीजन के साथ जो है कंबाइन किया गया है और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इसे जो है तब्दील किया गया है। और इसी के साथ स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी कुछ सीटों को जो है रिजर्व रखा गया है। लेकिन जिस तरह से अब बदलाव जो है इसमें देखने को मिल रहा है, कश्मीर संभाग से किस तरह का रिएक्शन जो है वो देखने को मिला है, इसी पर तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हुए हैं। तो सनम, आप हमें बताइएगा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कल सबमिट हुई है, उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां से किस तरह का रिएक्शन जो है वो अब देखने को मिल रहा है। आदि के डिलिमिटेशन कमीशन पे जो रिएक्शन था वो पहले दिन से ही कश्मीर में कहीं न कहीं इसके विरोध में ही दिखाई दे रहा था। ठीक उस वक्त जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई तो उसमें जब जम्मू को 6, कश्मीर को 1 सीट मिली, अनंतनाग का जो सीट है पार्लिमानी सीट उसको जब राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया तो तब कश्मीर को मिला था। और तब से ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है कश्मीर की या जो कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं या जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब इस डिलिमिटेशन कमीशन की इस तरह की कार्रवाइयों पे निराश नजर आ रहे थे। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट में जो एसोसिएट मेंबर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपीज, उन्होंने इसका बहिष्कार भी किया। लास्ट में एक मीटिंग भी गए, लेकिन ओवरऑल इस जो मीटिंग है डिलिमिटेशन कमीशन की उनसे बाहर भी रहे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहले दिन से इसको बता रही थी कि बीजेपी का कमीशन है, ये आम जनता का नहीं है। और फिर यहाँ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पे पहले दिन से निराश तो थी, लेकिन कल उस निराश पे एक और ठप्पा उस वक्त लगा जब बाकायदा तौर पे फाइनल लिस्ट जो है वो बाहर आया। और उस फाइनल लिस्ट में कश्मीर में जो कुछ भी इस डिलिमिटेशन कमीशन ने जो काट छांट की है, जो डेमोग्राफिक तब्दीलियां की हैं, उस चीज को लेकर काफी यहाँ पे नाराजगी है। अगरचे आमतौर पे कहा जाता है, जो इस तरह आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि जो पिछले दिनों का डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीर में, जम्मू में लोगों से मुलाकात की थी, उनके ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया था, तो उन ऑब्जेक्शंस पे पहले दिन से ही था कि क्या इन ऑब्जेक्शंस पे कोई कार्रवाई होगी। लेकिन कल जो कुल मिला के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस हुई थी उनमें से सिर्फ 40 को आज तौर पर जो है कंसिडरेशन में किया गया है। और उन 40 में भी सिर्फ 4 ही कश्मीर से हैं, जम्मू से 36 है। तो कश्मीर में लोगों का यही कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने उनकी तरफ खास तवज्जो नहीं दिया, उनकी नहीं किया है। और फिर कल से ही कश्मीर में इस पे निराश ही नहीं कहेंगे बल्कि गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। और बाकायदा तौर पे कल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कल रिएक्ट करते हुए बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल बताया था कि ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का कमीशन है और बीजेपी को फायदा देने की कोशिश की है। महबूबा मुफ्ती ने और उसकी पार्टी ने भी कल शाम को यही बताया कि ये तो उन्हें पहले से ही था कि ये बीजेपी एक कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, उनका कहना था, एक डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश कर रही है और कश्मीर को डिसएम्पावर करने की कोशिश की गई है इस डिलिमिटेशन कमीशन से। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बाकायदा तौर पे इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए कोर्ट में जाने का कहा है। और उन्होंने बताया कि उनके जो वकील है वो इसको पढ़ रहे हैं और जैसे 1-2 दिन में वो इसके लिए बाकायदा तौर पे कोर्ट में जाएंगे और इसकी चुनौती कोर्ट में देंगे। बिल्कुल सनम, और जहां पर हम जम्मू और कश्मीर दोनों ही रीजन्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में इन दोनों रीजन्स में जो डिस्टिंक्शन जो है होती थी उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अनंतनाग और पुंछ राजौरी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उसे मर्ज किया गया है। देखिए ये पार्लिमानी सीट है और इस पार्लिमानी सीट में कश्मीर का जो अनंतनाग के इलाके हैं उनको श्रीनगर से मिलाया गया है, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलाके हैं उनको कुपवाड़ा के साथ मिलाया गया है और फिर अनंतनाग को उठा के राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया है। तो कश्मीरियों का यही कहना है कि ये एक तरह से डिसएम्पावर करने की कोशिश है। फिर कश्मीर में बहुत सी सीटें जो है उनकी इस तरह से अदला बदली है, यूं कहें तो जो लाल चौक का हार्ट ऑफ द कश्मीर जिसे कहा जाता है, उस सीट को भी पहले खत्म किया गया था, लेकिन कल उसको तो वापस नाम दिया गया है। लेकिन 7 वाला जो
पड़ोस की उसकी सीट हुआ करती थी सोनवार की, उसका एड्रेस जो है वो खत्म किया गया है। फिर श्रीनगर का बटमालू साहब के जो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी उसको भी खत्म किया गया है। श्रीनगर में छानपुरा तो नया नाम दिया गया है, लेकिन बाकी कश्मीर में एक सीट कुपवाड़ा में जो है त्रागाम कुपवाड़ा की सीट बनाई गई है, और साथ साथ में कुपवाड़ा कश्मीर में 3 सीट जो है उनको रिजर्व किया गया है, एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। और हम लोग भी यहाँ पे यही कहते हैं कि पॉपुलेशन जो एसटीज की है वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं है, जितने पैरामीटर्स होने चाहिए थे एसटी पॉपुलेशन के उतने नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से वोट बैंक सियासत है और कहीं ना कहीं लोगों को डिवाइड करने की ये सियासत की है जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कोशिश की है। कुल मिला के कश्मीर में कहें तो चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह से कल शाम से ही टेलीफोनिकली जिससे भी बात होती है वो भी इस पे निराश दिखाई दे रहा है। जिससे भी कल शाम से मिले सब यही कहते हैं कि किसी तरह से इसमें कोई जो जिससे हम कह सकते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने एसेस नहीं किया, बल्कि खाली खोली ऊपर से आते आते एक पॉलिश सकती है, और उस पॉलिश में कई जो लोग हैं या कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका एड्रेस खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सनम, लेकिन यहाँ पर एक और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से अब फाइनल रिपोर्ट जो है परिसीमन आयोग की वो तो सबमिट कर दी गई है, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो लोग इसके अगेंस्ट अब जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है अब वो चुप बैठने वाले हैं या फिर अभी और भी आगे इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज वो उठाते रहेंगे? देखिए एक मुहावरा है कश्मीर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ लाठी और भैंस वाला मामला है। लोगों को अभी जो उम्मीद है लास्ट होप है वो कोर्ट से है, और लोग का मानना है कि कहीं कहीं अभी कुछ इदारे ऐसे हैं जहां से उन्हें उम्मीद है। डिलिमिटेशन कमीशन एक इदारा था, उनसे उन्हें उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद पे डिलिमिटेशन कमीशन पूरा खरा नहीं उतरा है। लेकिन अब उम्मीद है कोर्ट से, और कश्मीर में जिस तरह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बताया है कि वो कोर्ट में जाएगा, मुझे जितने भी लोगों से बात हुई बहुत से लोग कहते हैं कि वो इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कोर्ट में जाएंगे और डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को चुनौती अब कोर्ट में देंगे। अब देखना ये होगा कि वाकई में कोर्ट में जाने के बाद कितना समय लगता है और कोर्ट इस पे किस तरह से है, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कुछ केसेस पड़े हुए हैं। 35A का मामला है, 35A के साथ साथ जो 370 है वो कोर्ट में चल रहा है, और अब एक और मामला जो है ये कोर्ट में चला जाएगा जिस तरह से लग रहा है। तो अब देखना है कि ऑनरेबल कोर्ट इस मामले को किस तरह से इसकी जो इस पे जो आप जो होगी, क्या वो PIL जो है वो ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, फिलहाल वही देखना होगा। सनम बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से परिसीमन आयोग की ये रिपोर्ट सामने आते ही लोगों की तरफ से अलग अलग तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करते हैं उनकी तरफ से भी अब सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में, क्योंकि ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो भी अब जल्द हो सकती हैं, उससे पहले क्या कुछ अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर सामने आती हैं,